हेलो व्यूवर, मनी हाइस्ट के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के शुरू में हम प्रोफेसर को एक क्लास अटेंड करते हुए देखते हैं, जहां पर वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को साथ लाने के लिए क्या करना चाहिए इस टॉपिक पर बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। उसी क्लास में एक व्यक्ति बहुत ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा है और अप्रिशिएट करता है। वो उन्हें अपने साथ कहीं लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो तुम्हारे विचारों को सच में बदल देंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि अमीर होने की ख्वाहिश ही दोनों देशों को साथ ला सकती है। यहाँ पर वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर मिस्टर जे यून उनसे मिलते हैं। वो उनसे कहते हैं, क्या आप यहाँ पहले आ चुके हैं? ये जगह काम से ज़्यादा ट्रेजिक साबित होती है। यहाँ नोट छपते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मेन बॉर्डर है और इस जगह को मिंट कहते हैं। यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि चलो मिलकर साथ काम करते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए प्लानिंग करो, पैसा हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारी पुलिस को एक कार का पीछा करते देखते हैं। कार में हमें एक नकाब जैसा लगाए हुए वही प्रोफेसर दिखाई देते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपना मास्क हटा लेते हैं तो साफ साफ उनका फेस हमें नज़र आने लगता है। यहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर उनका पीछा कर रही है और उसके साथ बहुत सारी पुलिस फोर्स भी है। वो पीछा करते हुए उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो खेत में उतर जाता है अपनी गाड़ी लेकर, जहाँ से वो एक ऐसी जगह घुस जाता है जहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। अगले ही सीन में हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे शूटर हैं और वो शूटर किसी को घेर लेते हैं और वो उस पर फायरिंग करने ही वाले होते हैं। तभी उनकी जो कैप्टन होती है वो आकर उसे रोक देती है कि तुम ऐसे किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कैदियों की ड्रेस पहने हुए हैं और वो सब चीख रहे हैं ये सब देखकर। दूसरे सीन में हम वापस प्रोफेसर को देखते हैं जो खेत से निकलकर भाग रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर और उनके ऊपर सारी सब्जियां टमाटर टूटकर उनकी गाड़ी। दूसरी तरफ लेडी इंस्पेक्टर को वॉकी टॉकी पर उनके कैप्टन बताते हैं कि मिंट जहां पर नोट छपते हैं वहां पर चोरी हो रही है और वहां पर जितने भी काम करने वाले लोग थे उन सबको कैदी बनाकर रखा गया है। यहाँ पर जब प्रोफेसर बुरी तरीके से फंस जाते हैं तो वो घबराहट में अपनी सिगरेट सुलगाते हैं और गाड़ी को तेज़ी से भगाकर एक नदी जो बह रही है पास में उसमें अपनी कार को गिरा देते हैं और ब्लास्ट कर लेते हैं। लेडी इंस्पेक्टर को कुछ समझ आए इससे पहले ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो अपने साथियों को गाड़ी को बाहर निकालने का आदेश देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी बिल्कुल खाली है, यानी कि उसमें जो बैठा था वो वहाँ से निकल चुका है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो शूटर है वो किसी आदमी को शूट कर रहा है और जो उनकी कैप्टन है वो उसे रोक रही हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंट जहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैद कर किया गया है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, उनके माँ बाप भाई बहन सब लोग भीड़ इकट्ठा हो रखी है और वहीं पर चीफ आकर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि अंदर सब ठीक है, जबकि अंदर गोलियां चली हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में वापस आती है और कैप्टन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वहाँ फायरिंग करने की कोशिश क्यों की। वो कैप्टन से पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम जिस शिद्दत से उस चोर का पीछा कर रही थी तो मुझे लगता है कि तुम उनसे मिली हुई बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ फायरिंग नहीं करवानी चाहिए थी। तभी वहाँ पर उनके चीफ आ जाते हैं जो उनसे आगे के बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेडी इंस्पेक्टर कहती है कि गाड़ी में प्रोफेसर ही था और वो चोरों को बाहर से पूरी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है और मैं अब मिंट के में अंदर खुद ही जाऊंगी और मैं वहाँ पता करूंगी कि जो एजेंट पा हमारे साथी था जिसे उन्होंने मार दिया है वो उन्हें क्यों उसकी मौत को छुपाना चाहते हैं। क्या वो पब्लिक की नज़र में अच्छे बना रहना चाहते हैं? इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं भीगा और थका हुआ वो अपने रूम में आता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं चोरों की टोली में से दो इंसानों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं जिन्हें चोट भी लगी है। इसके बाद हम देखते हैं जो इसकी मेन लीड हीरोइन है टोक्यो, वो बाहर खड़ी है सर पकड़कर और उसकी साथी आती है कि तुम
यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने ये सब नहीं किया, इसकी ज़िम्मेदार तुम नहीं हो। वो कहती है कि नहीं, वो ऑफ़िसर जो मारा गया है, वो ही दूसरे कैदियों के लिए खतरा बन गया था और तुमने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तुमने मिज़ोन को भी बहुत अच्छे से सँभाला है। तो इसके बाद वो अंदर आती है और वहाँ पर कहती है कि नहीं, ये सब मेरी गलती से हुआ है और अब मैं इस काम की इंचार्ज नहीं रहना चाहती और बर्लिन को इसका इंचार्ज बना देना चाहिए। प्रोफ़ेसर बर्लिन को पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो बर्लिन कहता है कि नई जंग के दौरान सेनापति बदलना ठीक नहीं है। प्लान की कामयाबी है हम सबको चाहिए और इसके लिए यही टोक्यो ही सही है और यही हेड रहेगी। तब प्रोफ़ेसर कहता है ठीक है, लेकिन इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजती है और वो फ़ोन उठाते हैं, जबकि वो सोचते हैं कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो मिंट के अंदर है, लेकिन वो प्रोफ़ेसर होते हैं और वो बाहर ही हैं और वो वहाँ से उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं मिंट के अंदर जाकर सबसे मिलना चाहती हूँ, ताकि बाहर जो खड़े हुए जो कैदियों के माँ-बाप हैं, वो सब सच्चाई जानना चाहते हैं और उनकी बेहतरी वो जानना चाहते हैं। इसके लिए मैं कैमरा लेकर आऊँगी और मिनट में मैं सब कैदियों से मिल लूँगी जो भी आप लोगों ने कैद करके रखे हुए हैं। तब वो मना करता है, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, ये ज़रूरी है, वरना हम आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे, जो आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर उसे इजाज़त दे देता है और वो खुश हो जाती है और तैयारी करने लगती है कि मिंट के अंदर जाकर वो अब क्या करेगी। इसके बाद हम मिंट के अंदर के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना है। वो कहते हैं कि सभी कैदियों को तैयार कर दो, कैमरा आने वाला है, कैमरे में सब लोग फ़ोटो लिए जाएंगे, सबको दिखाया जाएगा, तो वो सब अच्छे लगने चाहिए, ठीक-ठाक लगने चाहिए। तो वो कैदियों को सबको इकट्ठा करते हैं एक जगह पर और यहाँ पर टोक्यो उन सबसे कहती है कि जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो चुपचाप जाना है और कहना है कि हमने किसी को मरते हुए नहीं देखा है, कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं था। सबको ये कहना है कि उस वक्त गोलियाँ चली ज़रूर थी, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और फ़न के लिए कर रहे थे। इसके बाद मिंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी मीडिया इकट्ठी होती है और सब के सब जानना चाहते हैं कि अंदर अब क्या होने वाला है। यहाँ पर जो लेडी इंस्पेक्टर है वो अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो एक कैमरामैन के साथ अंदर चली। नेक्स्ट सीन में हम टोक्यो को बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त आकर उससे कहता है, तुम किस सोच में डूबी हुई हो, तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तो टोक्यो सोचती है अगर इसे भरोसा है तो मुझे खुद पर क्यों भरोसा नहीं है। वो तुरंत अपने दोनों दोस्तों हेलसिंकी और ओस्लो को हॉस्टेजेस को इकट्ठा करने के लिए कहती है। हॉस्टेजेस में एक लड़की को दिखाया जाता है। मिंट का डायरेक्टर उसे पकड़कर एक तरफ दबोच लेता है और उसे कहता है, मैं सबको बता दूंगा यहाँ से निकलने के बाद कि तुम चोरों के साथ मिली हुई थी और तुमने उनकी मदद की। तो जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी वहाँ पर चोरों में से एक लड़का आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे धमकी देता है कि दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना और यहाँ पे जो भी हुआ था हम तीनों के बीच वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर डायरेक्टर वहाँ चुपचाप से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सब लोगों को इकट्ठे किया गया है और वहाँ पर टोक्यो सबको ये कह रही है कि तुम सब अच्छे से पेश आना, अच्छे से अपनी बात कहना, कोई भी रोता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए और जो एजेंट मरा है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सब यही कहना कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, सब शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन कैदियों में यूएस एम्बेसडर की बेटी भी मौजूद है, जो इन सब का खुलासा करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम बर्लिन को धमकी देते हुए पाते हैं। वो सबको कहता है कि मेरा नाम शांग जुंगो है और मैं 41 साल का हूँ और 25 साल तक मैं जेल में रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया से मैं तड़ी पार हूँ, तो मैं किसी को बख्शूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे कुछ भी खोने के लिए नहीं है और इसलिए तुम सब बहुत अच्छे से पेश आना, वरना फिर मेरे साथ ही तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिंट के वॉइस डायरेक्टर को देखते हैं। वो सबको कहते हैं कि तुम दूसरी टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो यूएस एम्बेसडर की बेटी होती है वो वॉइस डायरेक्टर को एक कोने में बुलाकर ले जाती है और उसे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि मिंट में पुलिस आने वाली है। वो कहता है अगर हमने कुछ किया तो चोर हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो कहती है इससे डरकर हम चुप नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें एक नोट चुरा कर लाना है और उस पर ये लिख देना है कि यहाँ पर ये लोग नोट भी छाप रहे हैं और उन्होंने एजेंट पा को भी मार दिया है। ये सब अगर हम करते हैं और ये नोट चुपके से जब वो लेडी या पुलिस यहाँ पर आएगी उसकी जेब में डाल देंगे। बाहर पर यूएस एम्बेसडर भी बैठे हैं, उनकी वाइफ भी बैठी है भीड़ में और वो सब ये देखना चाहते हैं कि अंदर जब एजेंट जाएगी तो
वहाँ पर अंदर क्या दिखाई देता है। लेडी इंस्पेक्टर अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर बर्लिन उसे हाथ में लाता है और उसे लेकर अंदर आ जाता है। उसे कहता है सिर्फ एक ही कैमरामैन अंदर आ सकता था, वो जिसे तुम लेकर आई हो। यहाँ हम देखते हैं कि बाहर भीड़ में प्रोफेसर भी उन सब के बीच में बैठे हैं जो हॉस्टेजेस के माता पिता और बहन भाई हैं। यहाँ पर वो कैमरा लेकर बैठ जाती है और लाइव टेलीकास्ट करती है। सबसे पहले डायरेक्टर आते हैं, जिनकी चोट लगी हुई है। वो उनसे पूछती है क्या आप ठीक हो, वो कहते हैं हाँ, और उसके बाद वो स्क्रीन पर डायरेक्ट अपने बच्चों से बात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे लोगों को बुलाया जाता है, उनको देखा जाता है, उनकी पहचान की जाती है और उसके बाद वो कहती है कि क्या आप लोग बताओगे कि यहाँ जो गोली चली थी वो क्यों चली थी और किसे वो गोली लगी। लेकिन सभी मुकर जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ शूटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। तभी यूएस एम्बेसडर की बेटी का नंबर आ जाता है। वो आती है और जब भी उससे पूछा जाता है कि तुम कैसी हो, तो वो रोने लग जाती है, जिससे वो इंस्पेक्टर उठ के उसके करीब आती है, जिसकी जेब में वो नोट जिसमें वो उसने लिखा था कि यहाँ पर चोरी की जा रही है और वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी थी। तो वो एकदम डालने वाली होती है कि वो उसे पकड़ लेती है टोक्यो और उसे लेकर दूसरे रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे कहते हैं तुम्हारी प्लानिंग तो अच्छी थी लेकिन तुम पकड़ी गई। इसके बाद लेडी इंस्पेक्टर कहती हैं कि ऐसे एक-एक को अगर हम बुलाकर सबसे अलग-अलग पूछताछ करेंगे तो इसमें बहुत वक्त जाने वाला है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, सबको एक साथ बुला लो, मैं सबकी पहचान कर लूँगी और उनसे बात कर लूँगी, तो मेरा भी इत्मीनान हो जाएगा और बाहर बैठे हुए लोगों को भी यकीन आ जाएगा कि उनके लोग बिल्कुल अंदर ठीक हैं। इसके लिए बर्लिन मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है कि ठीक है, अच्छा हम सबको ले आते हैं। वो सबको ले आता है, तब तक वो भड़क जाती है और सबको चेक करने के बाद बोलती है कि इन सब में एक व्यक्ति नहीं है। वो कहाँ है? जो यहाँ पर गार्ड की नौकरी करने आया था, उसका फर्स्ट डे था, वो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ है? तब यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है उसे दिखाया जाता है कि उसने ये सब के बारे में प्लानिंग कर रखी थी और उसने क्या कहा था अपने दोस्तों को करने के लिए। यहाँ पर एकदम से अचानक ही वो लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं कि वो तो शायद मर चुका है। बाहर हल्ला हो जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी वो उस आदमी को पकड़ कर लेकर आते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि देखो, जिसके लिए तुम हमें परेशान कर रही थी कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये ज़िंदा खड़ा है। उसके बाद यहाँ से वो लोगों को कहते हैं कि देखो, हम चोर हैं, हम लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है पुलिस कि हमने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब ज़िंदा है और ये पुलिस वाले की चाल है। वो लोग अगर तुम्हारी गलती से अगर तुम्हारे लोग मर जाते हैं तो इसमें पुलिस वालों का रोल होगा, हमारा नहीं। इसके बाद वो सब खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि वो लोग सक्सेस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़की दिखाई थी उस चोर के साथ, उन दोनों में इश्क हो जाता है और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर हैं वो एक कैफ़े के ऑनर हैं और वहाँ पर जो लेडी इंस्पेक्टर है वो ड्रिंक कर रही हैं और वो उससे अपने प्यार का इजहार करती हैं। वहाँ यहाँ पर लगता है कि प्रोफेसर भी उसके प्यार में घिर गए हैं। वो उसे मना करते हैं कि तुम ये केस छोड़ क्यों नहीं देती है, जबकि यहाँ पर इंस्पेक्टर को नहीं पता है कि प्रोफेसर कौन है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करती है और तभी उसकी जेब में से एक नोट का टुकड़ा निकलता है, जिसे देखते ही वो एकदम चौंक जाती है। दूसरी तरफ उसी नोट का जो बाकी का टुकड़ा होता है उसमें आग लगा के बर्लिन उससे अपनी सिगरेट सुलगा रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर को याद आता है कि जब वो लड़की उसके पास आई थी तो उसने जेब में उसकी ये टुकड़ा डाल दिया था और उसे देखकर वो समझ आती है कि नए नए नोट छपे हैं। कुछ तो उसे समझ आता है और वो तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद हम प्रोफेसर को अपने घर जाते देखते हैं, जहाँ पर पीछे से कैप्टन उसे आवाज़ देकर रोक लेते हैं। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।